वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है सिल्वर का चार्ट और मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर सिल्वर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, इन सब के ऊपर हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और आप लोगों में से किसी का कमेंट आया हुआ था कि मंडे को क्या गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, उसका भी हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या सिनेरियो होगा। अभी अगर देखा जाए तो रिसेंट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी आपको कोई वीकेंड्स के ऊपर आपने पोजीशन बनाया है या फिर क्रिएट किया है, इस चीज को आप नेक्स्ट टाइम से अवॉइड करना। चाहे वो बाइंग का हो या सेलिंग का हो या फिर कोई भी, आप पोजीशंस को स्टक मत रखना वीकेंड्स के ऊपर, क्योंकि जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं, आप एक पैटर्न नोटिस करना यूएसए का, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का है ये, कि पूरा का पूरा मंडे से लेके फ्राइडे तक का पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। पीस डील साइन हो गया, एमओयू साइन हो गया, और बेसिकली आप देखोगे भी कि एक एमओयू साइन हुआ था ईरान और यूएसए के बीच में, जिसके ऊपर पीस डील के ऊपर बात किया गया था, नेगोशिएशंस हुआ था, काफी ज्यादा इसके ऊपर बात हुआ था। लेकिन अचानक से यूएसए क्या करता है कि अभी ईरान के ऊपर एक मैसिव स्ट्राइक करता है। एयरफोर्स के द्वारा, यूएस एयरफोर्स के द्वारा एक मैसिव स्ट्राइक किया जाता है, और वो जो स्ट्राइक होता है वो आपको हॉर्मूज रीजन के आसपास वो देखा गया है। और सिंपल बेसिकली इसके पीछे उन्होंने रीजन क्या दिया है कि ईरान ने वायोलेट किया है, जो भी अपना डील साइन हुआ था उसके अंदर उन्होंने वायोलेशन दिखाया है। इसके अगेंस्ट में ईरान ने क्या किया कि जितने भी यूएस एयरफोर्स के या फिर मिलिट्री बेसिस थे, उनके ऊपर दोबारा से अटैक चालू कर दिया है, ये बोलते हुए कि यूएसए ने हम पे पहले अटैक किया। तो इसके पीछे रीजन क्या है क्या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप ये देखोगे कि मंडे को स्टॉक मार्केट के अंदर जो बेसिक इंडेक्स होते हैं, उसके अंदर आपको पैनिक देखने को मिलेगा, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा। लेकिन कोमोडिटी के अंदर क्या होगा, ये अपने लिए देखना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपने भी स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट यही किया था कि जैसे यूएस ईरान वॉर स्टार्ट हुआ तो गोल्ड हो गया या फिर सिल्वर हुआ, वो एक नया हाई और तेजी से बूम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जस्ट अपोजिट हुआ, बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल की वजह से क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट पड़ा, डायरेक्ट इम्पैक्ट, जिसके वजह से कंटिन्यू जो कोमोडिटीज हैं वो आपको गिरता हुआ नजर आया। और इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी बोला हुआ था कि गोल्ड आप लोग कुछ टाइम के लिए मत खरीदना। तो कहीं ना कहीं जो लोग नहीं खरीद रहे होंगे वो अभी एक बेटर लो के तरफ जाने का वेट कर सकते हैं, फिर आप एक बाइंग कर सकते हो। वैसे मैं सिल्वर और गोल्ड दोनों का मैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं अभी इसके बाद मैं गोल्ड का एक डीप एनालिसिस करूंगा, जो कि एक डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे होगा, जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से पता चल सकेगा कि कहाँ से हम लोग गोल्ड के अंदर बुलिश होंगे। क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो सिल्वर और गोल्ड जो है वो दोनों कंप्लीट बियरिश फॉर्म में जा चुका है। लेकिन कब से हम लोग फिर बुलिश होंगे या फिर कब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कब हम लोग गोल्ड या सिल्वर में बुलिश हो सकते हैं, इसके ऊपर मैं डीप एनालिसिस करने वाला हूं। तो जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अभी मैं सिल्वर का एनालिसिस करने वाला हूं, और ये जो एनालिसिस है ये होने वाला है ट्रेडर्स के लिए जो डे ट्रेडिंग करते हैं अपना, बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर्स, उनके लिए ये मैं एनालिसिस लेके आया हूँ सिल्वर का। और मैंने आपको कमेंट सेक्शन में भी जिसने भी पूछा था उसको मैंने बताया हुआ था कि हमेशा आप फॉलो करना कि जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो भी आता है, क्योंकि जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं, जो भी अचानक से मार्केट को मैनिपुलेशन जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा सैटरडे और संडे। ये आप काफी टाइम से देखोगे, ये तो अब सबको पता भी चल गया है, ऐसा पहले नया नया था। लेकिन जब नया था उस समय भी मैंने आपको बताया हुआ था। शायद कुछ लोग जो पहले से वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने बहुत टाइम पहले बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये चीज एनालाइज करके बताया था आपको कि जो सैटरडे होता है और संडे होता है उस दिन प्रॉपर मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, कहीं भी अटैक कर दिया गया या फिर कहीं भी कुछ ऐसा इवेंट क्रिएट कर दिया जाता है पहले से पोजीशंस क्रिएट करके मार्केट के अंदर। अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक 15 मिनट का जो कैंडल क्रिएट हुआ है, जो लास्ट कैंडल है मार्केट क्लोजिंग से पहले, देख सकते हो कितना एक बुलिश आपको कैंडल दिखेगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, जो कि आपको एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि कुछ ना कुछ इवेंट जो था, इनसाइडर को बहुत सारे लोगों को पता रहता है, वो लोग अपना पोजीशंस बिल्ड करते हैं। और जैसे ही देखना मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, या तो
मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा गैप अप आपको होने का चांस नजर आ सकता है, या फिर एक छोटा सा शॉर्ट टर्म का आपको एक बुलिश रैली देखने को मिल सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म का होगा, ये चीज याद रखना, क्योंकि फिर से वही सारा फिर वो बिल्डअप स्टार्ट होगा। फिर से वो मंडे को जो इनिशियल रैली आएगा उसके बाद से फिर से वो सब स्टार्ट हो जाएगा कि ठीक है हम लोग पीस डील करते हैं, ईरान ने वायोलेट किया, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आएगा कि ठीक है हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हमारा डिप्लोमेटिक चैनल अभी भी ओपन है, फिर से वो चीज बिल्डअप होना स्टार्ट होगा और फिर से क्या होगा, आपको एक डाउन साइड का रैली आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज चलता रहेगा। सिंपल आपको करना ये है कि इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर अपने ट्रेडिंग को प्लान करना है। मार्केट जब समझ में ना आए तब वेट करना, एक प्रॉपर मूव देने देना मार्केट को, उसके बाद ही कोई प्लानिंग करना मार्केट के अंदर। सिंपल अगर अभी आप देखो तो ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जहां से मार्केट आपको यहाँ से अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल अभी हम लोग करते हैं एनालिसिस, डीप एनालिसिस। मैंने गोल्ड का भी एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है, और मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आपको कोई कहीं भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको ये नहीं पता कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स कहाँ से मिलेंगे, तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री जो है वेबसाइट, उसको आप यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली भी उसको यूज करता हूँ, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। सिंपल अगर देखा जाए तो ये जो आपके सामने एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, ध्यान से देखोगे, अभी मैंने ब्रेकर ब्लॉक स्ट्रेटेजी भी आपसे शेयर किया था। जब तक इसके नीचे है हम लोग बुलिश सॉरी बियरिश रहेंगे, हम लोग डाउन साइड के लिए ही देखेंगे, डाउन साइड के लिए ही सोचेंगे। यानी इस लेवल पे भी अगर टैप करके सिंपल अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, अभी देखो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका इंपॉर्टेंस कम क्यों हो सकता है, क्योंकि ऐसा न्यूज आ गया, ठीक है। तो न्यूज के टाइम में ना ही कोई प्राइस एक्शन ना ही कोई स्ट्रेटजी कुछ काम नहीं करता है, मार्केट जस्ट एक डायरेक्शन फॉलो करता है। तो ये चीज याद रखना कि अगर मार्केट मान लो कि इस लेवल पे गया, यहाँ पे टैप करके अगर यहाँ से कोई आपको रिजेक्शन नजर आता है, तो यहाँ से आप एक छोटा सा सेल साइड के लिए मूव प्लान कर सकते हो, यानी हम एक सेल साइड के लिए मूव देख सकते हैं मार्केट को देता हुआ। अगर हम एक चैनल का बात करें, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे यहाँ से आपको एक चैनल क्रिएट होता हुआ नजर आएगा बेसिकली। सिंपल आप इसको मार्क करके रख सकते हो जब तक इसका ब्रेकडाउन ना हो। अब देखो सिंपल क्या करना है, अपसाइड के लिए ये जो लेवल है ये एक रिजेक्शन लेवल है, यहाँ पे अगर टैप करके रिजेक्शन दे तो हम एक छोटा सा सेलिंग प्लान कर सकते हैं, सिंपल है। लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है, सिंपल सा है, देखो बहुत सिंपल इजी है, इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। हमेशा याद रखना विदाउट पुल बैक बाइंग में एंट्री, जब भी देखो जब भी ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो एक पुल बैक का वेट करना। मार्केट एक पुल बैक लेता है, अब वो पुल बैक क्या होगा, देखो पुल बैक में भी कहां से कंटिन्यू करता है ये इंपॉर्टेंट होता है। जो पुल बैक आता है बेसिकली वो एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक, यही दो चीज है जिसको मार्केट यूज करता है मोस्टली। और वहीं से फिर जैसे ये पुल बैक लिया, जो भी यहाँ पे रिसेंट एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको मार्केट यूज करके यहाँ से अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आएगा। और जो अपसाइड का मूव होगा वो कहाँ तक होगा, तो वो होगा ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है, यहाँ तक आप मार्केट को मूव देता हुआ देख सकते हैं। ज्यादा हम बड़ा अपसाइड के लिए नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी बियरिश है, ये चीज हमें ध्यान रखना होगा, मार्केट अभी भी बियरिश है। और ये जो मैंने अपसाइड का जो लेवल मार्क किया है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक का, और फिर यहाँ से भी अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो भी हम यहाँ से कंटिन्यू सेल करना ही प्रेफर करेंगे। ये चीज याद रखना, मार्केट अभी भी बेयरिश ही है, अभी मार्केट मैनिपुलेशन बिल्कुल होता है। ये काफी टाइम से, जब तक मुझे लगता है कि ये ट्रम्प जो है वो सरकार में बने हुए हैं तब तक के लिए मार्केट कंप्लीट मैनिपुलेट होगा। वो आप लोगों से बड़ा कैपिटल के साथ भी बैठा हुआ है और आप लोग से बड़ा ट्रेडर भी है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। मार्केट अगर यहाँ से ये जो लेवल है यहाँ से भी अगर हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है, यानी सिंपल है मार्केट इस पे टैप किया, टैप करके रिजेक्शन दिया, ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम हम कंफर्मेशन ले सकते हैं और फिर यहाँ से एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं मार्केट के अंदर। और ये जो मैंने चैनल मार्क किया है इस चैनल को आप क्या करना, एक्सटेंड कर लेना कुछ इस तरीके से। जब ये चैनल का ब्रेकडाउन होगा, सिंपल याद रखना ये चीज, जैसे ही मार्केट इस चैनल को ब्रेक करेगा, ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ नजर आएगा, कहां तक आएगा, अच्छा खासा डाउन साइड तक का मार्केट आपको मूव देता हुआ नजर आएगा। ये चैनल के ब्रेकडाउन के बाद आप इसको यूज कर सकते हो एज अ सपोर्ट की तरह, कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। ये जो लेवल है डाउन साइड का, यहाँ तक आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है, इजी है। और फर्दर मैं एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं
कि चलो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से सेलिंग में आया, कुछ दूर आया, मान लो एक स्कैल्प मूव दिया, और फिर मार्केट अगर इन केस, इन एनी केस, ठीक है, ये मैं आपको एक अनसर्टेन वे से अगर मार्केट मूव करना चाह रहा है या फिर मार्केट मूव कर जाता है, तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, फिर यहाँ पे वेट करना है पुल बैक का, पुल बैक के बाद फिर यहाँ से आप कंटिन्यू बुलिश प्लान कर सकते हो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो, इन वर्स्ट केस सिनेरियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा कुछ पॉइंट्स है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक टेक्निकल एनालिसिस था और इसके बेसिस पे सिंपल, मैं ये नहीं बोलता हूँ किसी को कि आप ट्रेड करो मेरे एनालिसिस के बेसिस पे, लेकिन सिर्फ इतना करना, मैंने जो भी की लेवल्स को मार्क किया है इसको अपने चार्ट के ऊपर एज इट इज मार्क करना, ठीक है। ये एरो मत मार्क करना, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करना, मार्क करके सिर्फ एक दिन दो दिन वॉच करना कि क्या मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दिया है, क्या उसके ऊपर मार्केट वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे मैंने बताया है। अगर वैसा करता है तो फिर ऑल द बेस्ट है, बाकी ये है सिल्वर का एनालिसिस। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस या फिर नए टॉपिक के ऊपर, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर सिल्वर ट्रेडिंग। अभी मैं कुछ टाइम में ही गोल्ड का डीप एनालिसिस लेके आऊंगा, जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि हम लोग अभी कंप्लीट बेरिश कब तक रहेंगे या फिर बुलिश कब होंगे, लॉन्ग टर्म सिनेरियो का, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो का भी, इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी जो लोग देख रहे हैं गोल्ड को, उनके लिए भी एक बेटर वीडियो होगा वो चीज़। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल पे नए हो तो, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर से करना। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।